जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 3 लौंग के बारे में। मात्र 3 लौंग इस जगह डाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के किए कराए से परेशान है, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो समझ लीजिए, अब आपकी हर समस्या का हल आपको यह 3 लौंग वाला उपाय दे देगा। तो 3 लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए हमेशा के लिए उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और कभी भी आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय में सिर्फ आपको 3 लौंग इस जगह पर डालना है और आपको कुछ नहीं करना। और समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, कोई भी काला जादू, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर इस तरह का आपके ऊपर करवा दिया है कि आपके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या आपका व्यापार बहुत खराब हो रहा है, जो भी काम करने जाते हैं वह काम आपका बिगड़ जाता है, या कोई काम आपका बन नहीं पाता, या अच्छा खासा बिजनेस बेकार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बार इन चीजों के पीछे गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, हर बार शत्रु की वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, बहुत बार आप आपके घर पर, आपके व्यापार पर, आपके पैसे पर, यहां तक है कि घर के सदस्यों पर भी शत्रु किया कराया करवा देते हैं। और देखिए, यह कलयुग है, और कलयुग में शत्रु जो है, यह गुप्त तरीके से लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं। जो लोग सामने से सामना नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वह गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करवा के घर बर्बाद कर देते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सिर्फ आपको 3 लौंग से उपाय करना है। और समझ लीजिए, शत्रु और दुश्मन चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, सामने से आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी नौकरी हड़पना चाहता है, व्यापार हड़पना चाहता है, आपके पैसे पर उसकी बुरी नजर है, आपकी संपत्ति पर उसकी बुरी नजर है। बहुत बार शत्रु जो है पैसे को लेकर भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, या किसी ने अपना घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रातों रात शत्रु बन जाते हैं और ये चीजें चाहते हैं कि यह व्यक्ति कैसे भी करके जीवन में पीछे हो जाए, या इसकी संपत्ति हम हड़प ले, है ना। और ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक है। तो देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी हैं, आपके सामने से कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, शत्रुता कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, सारे ही शत्रु परास्त होते हैं जब लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं। सबसे बड़ी बात, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते थे, किसी भी दिन, इसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको किस दिन करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और अपने जीवन से आप हमेशा के लिए शत्रु को दूर कर देते हैं। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अचानक से दुर्घटनाएं हो रही थीं, या पैसे की समस्याएं बढ़ रही थीं, या आपके शत्रु जो सामने आपको परेशान कर रहे थे, वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और आपका चाहकर भी, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाहकर भी वह बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 3 लौंग का यह छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब 3 लौंग का यह उपाय आप करते हैं, लौंग साधारण नहीं है, लौंग जो है यह महादेव से जुड़ी हुई है। और जब लौंग का उपाय आप करते हैं, तो महादेव जो हैं यह आपकी रक्षा करते हैं। और जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो देखिए, जब महादेव आपके साथ होंगे, तो आपके शत्रु, आपके विरोधी
चाहे कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा रखा है, सभी कुछ तुरंत दूर होगा जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। उपाय किस समय करना है? तो आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें आपको समय भी नहीं देखना है। तो देखिए, सुबह शाम जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। बिल्कुल टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित ना हो, साबुत सी लौंग आपको लेनी है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एक कच्चा धागा आपको लेना है। कच्चा धागा यहां पर आप किसी भी रंग का ले सकते हैं। ठीक है ना? कच्चा धागा जो हम जिससे कपड़े सिलते हैं वह धागा भी आप ले सकते हैं, या कोई और धागा आपके पास है ना? वह धागा भी आप ले सकते हैं। 3 लौंग, एक कच्चा धागा। इसी के साथ आप एक छोटा सा कागज ले लीजिए, किसी भी रंग का, किसी भी आकार का कागज आप ले सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी कागज आपके पास है वह कागज आप ले लीजिए, और यह सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। अब देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना बड़ा धागा लेना है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि धागा कितना बड़ा लें? तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए जैसे कि आप 3 लौंग उसमें बांध सकें। इतना बड़ा धागा आपको लेना है। आधे मीटर का ले लीजिए, उसे कम का भी ले लीजिए। ठीक है ना? आधा मीटर तो बहुत हो जाएगा, उससे भी बहुत छोटा धागा आपको लेना है। छोटा सा ही धागा लेना है, 3 लौंग बांधनी है, बस इतना बड़ा धागा आप ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये सारी चीजें लेकर घर के एकांत कमरे में या किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जहां पर यह उपाय आप करें तो आपको कोई उस रोके टोके ना उपाय। अगर घर में सभी को पता है या किसी भी को भी पता है, घर में उसमें कोई समस्या नहीं है। बस उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसा उपाय ना गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, सारी चीजें लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उसे जमीन पर आप रख लीजिए। उसी के ऊपर तीनों लौंग रख लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है आपको, और एक लौंग उठानी है और वह धागा उठाना है, और 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है ना, उसका नाम आप 3 बार बोल दीजिए। जैसे आपके शत्रु का नाम अगर है अजय, ठीक है ना? तो अजय अजय अजय, या आपके शत्रु का नाम है करण, तो करण करण करण, इस तरह से 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। अगर शत्रु बहुत ज्यादा है, ज्यादा संख्या में है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपके 3 से ज्यादा हैं, या गुप्त शत्रु भी है, सामने से भी शत्रु हैं, या आपको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लौंग आपको लेनी है। सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में धागा पकड़ना है, 3 बार शत्रु शत्रु बोलना है, और बोलने के बाद, ठीक है ना, वह लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। अच्छे से गांठ लगा दे। फिर से वही क्रिया दोहरा है। दूसरी लौंग पकड़ेंगे और फिर से आपको 3 बार बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु, और फिर से उस लौंग को उस धागे में बांध देना है। अगर नाम बोल रहे हैं तो नाम 3 बार, शत्रु बोल रहे हैं तो शत्रु 3 बार, इस तरह से तीनों लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है? जो कागज आपने जमीन पर रखा है उसी कागज में यह तीनों लौंग धागे के साथ ही आपको रख लेनी है, और अपने सीधे हाथ में उसे आपको पकड़ना है। यानी जो कागज है जिसमें आपने लौंग और धागे को रखा है, अपने सीधे हाथ में उस कागज को पकड़ना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। ठीक है ना? मुट्ठी को बंद कर लेना है, और किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे आपको जाना है जिसमें कांटे लगे होते हैं। कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, इन सभी में कांटे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। बस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहां पर आपको इस लौंग को उस कागज से निकालना है जो धागे में लौंग बांधी है, और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है और उसमें इस लौंग को डाल देना है, और गड्ढे को अच्छे से आपको ढक देना है जिससे कि वह लौंग और धागा किसी को दिखे ना, और अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, यह 3 लौंग आपने यहां नहीं डाली हैं। ऐसा समझ लीजिए
शत्रु की सारी ताकत आपने यहां डाल दी। अब आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म और शत्रु का किया कराया भी खत्म। तो देखिए, यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार करना है। ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कपूर को इस लकड़ी के साथ जला दें। आपके जीवन के शत्रु या फिर आपको जो परेशान कर रहे हैं, वह शत्रु आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु पूरे के पूरे स्वाहा हो जाएंगे। दोस्तों, यह वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है जो कि कपूर से होने जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको एक कपूर लेना है और कपूर के 108 टुकड़े कर लेने हैं। कपूर, दोस्तों, आपको भीमसैनी लेना है। भीमसैनी कपूर कौन सा होता है? जो बिल्कुल पारदर्शी होता है। आप यदि किसी किराने की दुकान पर जाएंगे या फिर किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो वहां आपको भीमसैनी कपूर आसानी से मिल जाएगा। यह पारदर्शी कपूर होता है। इस पारदर्शी कपूर के आपको 108 टुकड़े करने हैं, यानी 108 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करें। और आपको मदार की लकड़ी लेनी है। दोस्तों, मदार क्या होता है? जो आंकड़ा होता है। यदि सफेद आंकड़े की आपको लकड़ी मिल जाए तो सबसे बढ़िया। और यदि आपको मदार की लकड़ी चाहिए तो आप सब गुलाबी आंकड़ा, यह जो आंकड़ा दूसरा वाला आता है जो रंग बिरंगा आंकड़ा होता है, उसकी लकड़ी भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपकी जिंदगी में भगवान श्री राम पूरी तरह से आपके जीवन में आकर के और आपकी चेतना को भी सही कर सके और आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सके। दोस्तों, कपूर का उपाय कभी खाली नहीं जाता। यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके शत्रु यदि आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं, सामने से आकर के वार करते हैं, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, यूं बोलते हैं तेरा यह कर दूंगा वह कर दूंगा, सामने से आकर के धमकी देते हैं। और दोस्तों, यह रोज की बात है। यदि ऐसा शत्रु जो आपकी जान लेना चाहता है तो उसके लिए यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, उस शत्रु की जान चली जाएगी, यह हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, किस तरह से आपको यह करना है? आपको कपूर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करेंगे? आप 108 टुकड़े करेंगे। और कपूर कौन सा लेंगे? आप भीमसेनी कपूर लेंगे। दोस्तों, भी कपूर जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार उस कपूर के दिखता है। तो वह ट्रांसपेरेंट कपूर जिसके आर पार दिखता है, वो वाला भीमसैनी कपूर आप लें। उसके 108 छोटे छोटे टुकड़े करें और 108 छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप क्या करेंगे? एक मदार की लकड़ी लेंगे। अब दोस्तों, मदार की लकड़ी के आपको कितने टुकड़े करने हैं? तो दोस्तों देखिए, सूखी मदार की लकड़ी यदि आपको मिल जाती है, सूखी मदार की लकड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस लकड़ी को सुखा भी सकते हैं। मदार के पौधे में से लकड़ी ले आएं और लकड़ी लाकर इसको सुखाएं। लेकिन मदार की लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सूखी होगी। और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप मदार के पौधे में से उस लकड़ी को निकाल के ला सकते हैं, है ना? लेकिन उस लकड़ी को आपको सुखाना पड़ेगा। अब सुखाने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक आध दिन में मदार की लकड़ी आसानी से सूख जाती है यदि आप छत पर करें। तो अब दोस्तों, इस प्रयोग को करना कब है? देखिए, इसको मंगलवार को कर सकते हैं और इसको शनिवार को कर सकते हैं। यह दोनों दिन आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं, इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, है ना? तो आपको मंगलवार या फिर शनिवार इसका दिन विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन भी आप इसको करें। आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मदार का प्रयोग जो है वह बुधवार के दिन भी किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यह देखेंगे कि जो मदार की लकड़ी है, उस मदार की लकड़ी को पूरी तरह से सूख जाने दें। अब उस मदार की लकड़ी के आपको कम से कम 8 टुकड़े करने हैं। दोस्तों, थोड़ी बड़ी बड़ी लकड़ी लीजिएगा ताकि एक हवन सा हम बना लें। जैसे हवन वेदी होती है उस तरीके हम बना लें, यानी आसपास मदार की लकड़ी और बीच में हम कपूर के टुकड़े डालते जाएंगे। अब कपूर के टुकड़े डालेंगे तो आप कपूर के टुकड़े डालते समय एक मंत्र का जाप करेंगे।
वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और कपूर के टुकड़े कितने डालने हैं? 108 एक साथ नहीं डालने। एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एक एक करके आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप कभी भी कर लो। इधर आप यह कपूर जलाएंगे, इधर आप यह कपूर के टुकड़े 108 उस अग्नि में प्रज्वलित करेंगे। उधर आपका शत्रु बुरी तरह से बुरी मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही चमत्कार उपाय है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके शत्रु आपकी तरफ कुछ किया कराया कराने की सोचेंगे भी नहीं। अब आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा भूत प्रेत या बहुत ज्यादा काला मस्जिद किसी ने करवा दिया, काला जादू किसी ने करवा दिया, जैसे उचाटन करवा दिया, किसी ने मारण करवा दिया। आपके परिवार में एक सदस्य बड़ी बुरी तरह से बीमार पड़ा है। उस परिवार के सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब पड़ी है। अब वह अकेला ही कमाने वाला है। यदि मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो घर का खर्चा किस तरह से चलेगा? तो दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं ना, ये शत्रु क्या करते हैं कि शत्रु हमारे ऊपर काला जादू भी करवा देते हैं। तांत्रिकों के पास जाकर करवाएंगे या फिर कहीं इधर उधर वगैरह के पास जाकर के हम पर ऐसी क्रिया करवा देते हैं जो कि काला जादू होता है। उस काले जादू की चपेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य आ सकता है, परिवार का माहौल खराब हो सकता है। उसमें आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखे होंगे, मौली धागा उठा लिया। अब उस धागे के ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों का बहुत थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उस सिंदूर को लगा देना है। सिंदूर लगा दिया। अब यह धागा आपको अपने घर पर लेकर जाना है। जब आप इसे घर पर ले जाएंगे, इसके बाद आपको सबसे पहले इस धागे को अपने सामने रख लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाइए और इसे अपने सामने रख लीजिए। अब आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जो भी संकट हो, जो भी कष्ट हो, जो भी शत्रु हो या जो भी दुश्मन हो या शत्रु का ब्लैक मैजिक जादू टोना, ये सारी चीजें मेरे जीवन से दूर हो जाएं। आप हमेशा मेरी रक्षा करना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर है। अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए भी यहां पर आपको प्रार्थना करनी है और फिर इस धागे को आपको अपने हाथ में पहन लेना है। तो जो पुरुष हैं वह सीधे हाथ में इस धागे को पहनेंगे और जो महिलाएं हैं वह उल्टे हाथ में इस मौली धागे को पहनेंगी। देखिए, जो महिलाएं मंदिर गई हैं, महिलाओं को संकट मोचन हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। अगर महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं तो जो सिंदूर लेना है संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा से, वह आप पंडित जी से कह दें। वहां पर वह आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर दे देंगे और फिर आप उसको धागे पर लगाएं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। वाकई यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जो 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। शत्रु का ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाएगा। इस उपाय को करने से जैसा आपका व्यापार है, आप देखेंगे कि पहले की तरह चलने लगेगा और पहले से अगर नहीं चल रहा था तो अब आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। किसी काम में रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो छोटा सा उपाय करिए और देखिए भाग्य कैसे चमकता है और कैसे आपको अपने शत्रुओं और दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। तो देखिए, यह उपाय आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार ही करना है और एक बार उपाय करने से ही आपके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगाकर अर जाएं। जय श्री राम, जय हनुमान पा रहे थे जो आपके काम में अड़चन आ रही थी। आप एक काम को बार बार कर रहे थे, फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे, फिर भी नहीं ले पा रहे थे। तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप दुर्गा अष्टमी के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है एक कटोरी नमक। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा।
धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे। धन को भी हासिल करेंगे और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य यह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में दुर्गा अष्टमी के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज कि जो सेंधा नमक होता है यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौटकर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। एक कटोरी सेंधा नमक आप दुर्गा अष्टमी के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, है ना, कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो यह शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा, यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि यह जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वह जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है। और साथ ही साथ अगर दुर्गा अष्टमी के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया, तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु दुर्गा अष्टमी के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक को। अगले दुर्गा अष्टमी से आप खुद दान करेंगे,
जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है। दोस्तों, 2 लाल मिर्च पानी में डाल दें, सारे के सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम जय। हनुमान तो शत्रुओं से मुक्ति के लिए, शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि शत्रु 1000 हो, लाख हो या करोड़ हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर 2 लाल मिर्च आप पानी में डालकर छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो 2 लाल मिर्च से ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करते ही आपके शत्रुओं की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। आपके दुश्मन जो हैं, यह पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मतलब उनकी जो शत्रुता करने वाली शक्ति है, वही क्षण हो जाएगी। जैसे ही आप 2 लाल मिर्च पानी में डालेंगे और इससे छोटा सा उपाय करेंगे, हर तरफ से धन, सुख, समृद्धि